सदैभ्यः सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान दीक्षा शिक्षा गुरु गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। अभी सुबह आ रहे थे, एक व्यक्ति दौड़ के आया और कहने लगा, महाराज जी ईसानगर में तो भगवान को ज्ञान हो गया। ज्ञान कल्याणक था तो ज्ञान तो होना ही था। वो कह रहा था 3 भगवान को केवल ज्ञान हो गया। मैंने मन में सोचा ईसानगर में भगवान को तो ज्ञान हो गया,
पर मुझे ईसानगर में पहुंचकर भगवान का ज्ञान हो गया। पत्थर में सूर्य मंत्र फूंक के तो ज्ञान होता है, पर सूर्य मंत्र फूंकने वाले, सूर्य मंत्र देने वाले सूर्य के ही जब दर्शन होते हैं तब ऐसा लगता है कि शायद भगवान ही उतर के इस धरा पर। ऐसा ही कुछ जैसे आप सभी के सामने आज था, क्योंकि भले ही लोग कुछ कह रहे थे कि गुरु शिष्य का मिलन है, पर मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ नरेंद्र पंडित जी, क्योंकि गुरु शिष्य का मिलन तब होता है जब गुरु से शिष्य जुदा होता है, पर इस खुदा से मैं आज तक जुदा हुआ ही नहीं था, इसलिए मिलन होना संभव ही नहीं था। मिलन उसका होता है जो कभी छूट जाता है, जब भी रूठ जाता है, और जो छूटा ही नहीं है, रूठा ही नहीं है, वह तो गुरु के दर्शन के लिए आता है। और आज 29 माह बाद गुरु के दर्शन पाकर ये ऐसा लग रहा है कि शायद उस चकोर ने स्वाति की बूंद को पाया, और होना ही था, क्यों ना होता राजू भाई। कल से ही जैसे ईसानगर की सीमा में पहुंचे हैं, गुरुदेव की कृपा ऐसी बरसी, गुरुदेव को पता चल गया था कि सुप्रभ सागर आ रहे हैं, तो उन्होंने कल से ही मौसम बदल दिया था और कल से ही बादल भेज दिए थे कि शिष्य दौड़ते हुए इतनी दूरी से आ रहा है, भले ही तपन रास्ते में लगी हो, पर गुरु के पास आते हुए शिष्य की हर तपन मिट जाती है। और ऐसा ही दृश्य आज बाहर भी निहार के देख लो ना एक बार। तपती हुई दोपहरिया भी आज उन बादलों से सूर्य को ढकने के कारण ऐसी लग रही है कि शायद मौसम ही बदल गया है। और मौसम क्यों ना बदलता, गुरु और शिष्य जब एक दूसरे के और करीब आते हुए शिष्य गुरु का दर्श पाता है तो उसके जीवन की सौरभ तपन मिट जाती है। फिर तो ये बाहर की इस, अभी तो जेठ शुरू नहीं हुआ, आज आखिरी दिन है ना, कल से जेठ माह प्रारंभ होगा। और जेठ, पहले तो जेठ की पहली तारीख में मतलब कल ही पहुंचना था, पर आचार्य जी का समाचार था यहाँ से, तो संघ से सुब्रत सागर जी आचार्य जी ने सबसे कह दिया था कि वो तो 16 को आ जाएंगे, पर हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे 16 को आएंगे। हमारे हिसाब तो 17 की सुबह हमें पहुंचना था, पर गुरुदेव की भी कृपा रही और रास्ते में चलते चलते घुआरा के आचार्य जी कुछ बच्चे मिले, उन्होंने कहा महाराज जी आप विकल्प नहीं करना, हम तो आपके लिए रास्ते में भी पड़गान करते मिल जाएंगे। और ऐसा हुआ कि 25-27 किलोमीटर चल के कल के आहार वह रास्ते में हुए और 17 की जगह आज 16 को ही गुरु दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे। ये गुरु की ही कृपा है, और गुरु की कृपा हो जाए और जिसके सर पे हो जाए उसका तो जीवन बदल ही जाता है। इसलिए जितने जितने बहुत सारे जीव यहाँ पे पहुंचे हैं, पूरे देश भर से बहुत सारे जीव पहुंचे हैं और शायद कुछ और भी कल आने वाले हैं। गुरु का आशीष और जहाँ गुरु की छाव, गुरु की कृपा जिसको मिलती है उसका ही भाग्य सौभाग्य और महाभाग्य में बदल जाता है। इसलिए समय हमें तो गुरु जी से सुनने का प्राप्त करना है, क्योंकि पहले ही आचार्य जी ने घड़ी पकड़ा दी थी माइक लगने के पहले, माइक बाद में लगाया और पहले आचार्य जी ने घड़ी पहुंचा थी, बेटा देख ले कितने बज गए हैं, जल्दी उठना है आहार के लिए तो जल्दी बंद कर देना। इसलिए गुरु चरणों की उस निश्रा को और गुरु रज को पाकर 29 माह बाद मैं पुनः धन्य हुआ। जिनके चरणों में मैंने अपने जीवन को समर्पित किया था, उनके उस चरणों की रज को पुनः पाकर आज मेरा जीवन पुनः धन्य हो गया। ऐसी ही गुरु चरणों की रज सदैव मिलती रहे। और गुरु का तो ऐसा ऐसा वात्सल्य है कि क्या कहे। जिस दिन से सागर से विहार हुआ था, भरी दोपहरिया में समय भी नहीं था, पर फिर भी जैसे ही 50-100 कदम ही चले होंगे सागर का पंचकर्ण, जैसे वह मनोरमा कॉलोनी से निकले ही थे, मेन ही रोड पे पहुंचे थे, तो एक
गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। और एक दिन नहीं, जितने दिन सुबह शाम विहार करते थे, सबसे पहला अगर दृश्य कहीं दिखता था तो पहले गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए मिलती थी। मैंने पक्का निर्णय किया था, गुरु का वैसा ही वात्सल्य जो संग में हमें मिलता था, वही वात्सल्य आज भी गुरु का मिलेगा। और ये भी पक्का है कि शायद गुरु कृपा से इस बार झोली खाली भी नहीं जाएगी, ये भावना भी है। क्योंकि हर समय सुबह शाम अगर वह गाय को दूध को पिलाते हुए दिख रही है तो वह वात्सल्य और प्रेम गुरु का भी बरसेगा। क्योंकि बहुत सारों की और हमारी भी भावना, गुरु हमेशा ही शिष्यों का सबका ध्यान रखते हैं, तो हमारा तो रखेंगे ही। इसलिए गुरु के चरणों में बारंबार कोटि सहा, अंतिम सांसों तक जितनी सांसें मैं लूंगा उतनी सांसों तक, उतने सांसों प्रमाण मैं गुरु के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना भाता हूँ कि जो वात्सल्य भगवान आज तक आपका हमें मिलता रहा, भले ही कितना ही मैं दूर रहूं, पर पल पल आपका वात्सल्य जो मिलता रहा, ऐसा ही वात्सल्य अंतिम समय तक आपका मिलता रहे। आपका आशीष और आपकी कृपा ऐसी ही बरसती रहे। मुझे पता है आचार्य कहेंगे कि मैं तो कृपा करता ही नहीं हूँ, पर आचार्य करते कुछ नहीं है, राजेश मात्र सोच लेते हैं, और वो जो सोच लेते हैं ना वो हो ही जाता है। 17 को हमें आना था तो बिफोर एक दिन हम आ सकते हैं, तो फिर क्या नहीं हो सकता। उनका सोचना ही हमारे लिए काफी है, पर्याप्त है। वो हमारे लिए सोच रहे, आशीष दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम गुरु के चरणों की रज पाकर जो धन्य हुए हैं, उनके उपकारों से जो हम आज ऋणी बनकर उनके इतने करीब बैठने का जो सौभाग्य मिला है, ये मात्र और मात्र गुरु का आशीष और गुरु की कृपा ही है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ बैठे हुए ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने देखे होंगे वे दृश्य, जब हमें एक बार, कितनी बार, एक वाक्य बोलने के लिए 10 बार शिखर डॉक्टर साहब सोचना पड़ता था कि अब हिंदी बोलना है, ठीक है, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। पहली बार अशोक नगर में आचार्य ने वहीं पे पर्यूषण में प्रवचन करने के लिए भेजा था। मैंने खर्रा पर्चा बना के रखा था कि इतना इतना बोलना है। लिखा तो 4 पन्ने था, पर जैसे बोलने के लिए बैठा 2 मिनट में समाप्त और जय बोल के वापिस आ गए। वो दिन था। और गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा से सरस्वती का आशीर्वाद ऐसा मिला कि पहले हमें एक वाक्य बोलने के लिए 10 मिनट सोचना पड़ता था। आज गुरु की कृपा ऐसी हो गई, मैं एक वाक्य बोलता हूँ, दुनिया 10 मिनट सोचती है। मेरे बारे में तो नहीं कहा है, ये गुरु का आशीष और गुरु की अनुकंपा ही है कि उनके ही प्रसाद से आज बहुत कुछ हमें मिला है। और जो कुछ भी है गुरु का है, और जो कुछ नहीं, गुरु जी मात्र क्षेत्र ही नहीं, हम भी आप ही के थे, आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। यही आपके चरणों में पुनः पुनः सत सत कोटि सह नमन करते हुए समय को यही विराम लेते हैं। नहीं तो फिर अभी आचार्य को भी सुनना है, उनका आशीष भी प्राप्त करना है। क्योंकि आप लोग तो जब चाहे जहां चाहे पहुंचकर गुरु जी को सुन सकते हैं, पर हम तो चंद दिनों के लिए गुरु के पास पहुंचे हैं, तो गुरु की वाणी प्रत्यक्ष वह दिव्य ध्वनि के रूप में दोपहर में भी सुनेंगे, और अभी भी वह सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं उससे वंचित होना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बस चंद शब्दों के साथ विराम लेना चाहता हूँ कि अगर हमें जीवन में बहुत कुछ करना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की जो बिना किसी विकल्प के श्रद्धा भक्ति के साथ आराधना करता है, उसके जीवन में वास्तव में बहुत सारा बदलाव सोनल अवश्य ही हो जाता है। इसलिए ये जब आचार्य शिखर जी जा रहे थे, शायद आचार्य को पता हो नहीं हो, मतलब इसलिए कह रहा हूँ, आचार्य को तो बहुत सारी बातें 50 वर्ष पुराना भी व्यक्ति कोई पहुंचता है तो याद रहता है, पर फिर भी बता रहा हूँ। जब जा रहे थे शिखर जी, तब आचार्य ने कहा था, बेटा बहुत अच्छी बात है तू चलता, और नहीं आ पा रहा है शिखर जी, तो एक काम कर लेना, मैं जब तक वापिस आ रहा हूँ तब तक तुम इस बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धर्म प्राण नगरियों को संभाल लेना। अब आचार्य आ गए हैं, अब आचार्य के हाथ में पुनः उनकी बागडोर वापिस आए हैं। अब आप अपने बुंदेलखंड और पूरे उन भक्तों के साथ अपने इस
स्थान को, क्योंकि गुरु जब होते हैं तब शिष्य का कोई काम और कर्तव्य नहीं होता, गुरु अपने कर्तव्य से गुरु शिष्यों को भी संभालते हैं, तो इस धरा को भी अपने अमृतमय वाणी से वह सिंचित करते रहेंगे। इसी भावना से हमें अपने उस जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, और शायद ईसानगर वाले तो पता नहीं कितने 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 पुण्यात्मा है, 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले, हमने तो नाम भी नहीं सुना था ईसानगर का, वे पूरे स्वाध्याय मंडल वाले आए थे, महाराज जी शिलान्यास है, आचार्य के सानिध्य में पंचकल्याणक है। मैंने कहा ठीक है, फिर आचार्य के सानिध्य में है तो हम तो शिलान्यास करने ही आएंगे, और यहाँ का शिलान्यास करके गए थे कि समाचार मिला कि ईसानगर में पंचकल्याणक है और आचार्य भगवंत आ रहे हैं। मैंने कहा अन्य जगह मिलने की अपेक्षा से जहां गांव के नाम में ही ईसा है, वहां ईसानगर में ईसा पूरी होने के लिए, ईसानगर में गुरु के चरणों में वह नतमस्तक होने के लिए पुनः पहुंचते हुए गुरु को बारंबार नमोस्तु करते हुए उनके उपकार, उनकी कृपा ऐसी ही बरसती रही, ऐसा ही वह अनन्य अनन्य उपकार सदा सदा हम संग पर बना रहे। उनकी असीम अनुकंपा से आज जो कुछ भी हो वह उनकी बदौलत ही हो और उन्हीं का हो। इसलिए ये समझना जो आज तक, क्योंकि बहुत सारे वे भीलवाड़ा भी वाले भी कह रहे थे महाराज जी इधर चलना है, विदिशा वाले कह रहे उधर चलना है, कोई इधर चल रहा है, ये जो कुछ भी है गुरु की अनुकंपा और आशीष से ही मिला हुआ सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं है। वह एक छोटी सी बूंद मात्र जो हमने प्राप्त की है वही मात्र आप तक देने का हमने प्रयास किया है। कोई छोटा दीपक नहीं, कोई छोटा दीपक नहीं जो पल में बुझ जाऊं, कोई छोटा दीपक नहीं जो पल में बुझ जाऊं, कोई कहानी नहीं जो चंद मिनटों में खत्म हो जाऊं, कोई जलता दीपक नहीं है जो मैं बुझ जाऊं, कोई कहानी नहीं है जो चंद मिनटों में खत्म हो जाऊं, वो तो विशुद्ध सागर की छोटी लहर हूं, विशुद्ध सागर की छोटी सी लहर हूं यारो, साथ दो तो तूफान बन जाऊं, साथ दो तो तूफान बन जाऊं। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। संतनाम स्वामी की, एक जडवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंड स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म
आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। प्रभु अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सब रहते हैं। तीर्थंकर जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषी जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग सर्वज्ञ संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर भूत ने वस्तु तत्व को, जगती के प्राणी मात्र को सहज प्रदान किया है। ब्रह्मांड का निरपेक्ष वक्ता कोई है, उसका नाम सर्वज्ञ देव है। जिसके मस्तिष्क में सोच का ही अभाव है, वह मत कैसे रह सकता है। जगती पर जितने वक्ता हुए, उनके मस्तिष्क में ये तो अर्थ निहित है या यश निहित है, लेकिन अपेक्षिता मायाचारी शून्य और अर्थ शून्य अर्थ युक्त कोई व्याख्या करने वाला वक्ता है, उसका नाम सर्वज्ञ अनंत देव है। न श्राप दिया न वरदान दिया, मात्र तत्व का उपदेश दिया है और यूं कहा, विश्व के व्यवहार को चलाने वाला कोई महद गुरु है, उसका नाम अनेकांत है। संसार का महान कोई गुरु है, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत के अभाव में न परमार्थ चलता है न लोक व्यवहार चलता है। आज जो भी कुछ तुमको दृष्टिगोचर हो रहा है, सब अनेकांत में निहित है। चाहे श्रमण धर्म हो, चाहे श्रावक धर्म हो, यानी वो अनेकांत की धरा पर तुम अवस्थित हो। और जो अनेकांत को शब्दों में नहीं जानता है, उसकी दृष्टि में भी अनेकांत है। जो अनेकांत को बोलना नहीं जानता है, वो भी अनेकांत में ही जीता है। क्या ऐसा कौन सा जगत का पुरुष है जिसके ये मालूम नहीं हो कि मेरे घर में 2 बेटे हैं, उसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। आपके घर में विमलेश भैया 2 बेटे, उन 2 बेटों में छोटा कौन है बड़ा कौन है, ये कैसे आप कह पाएंगे। तो किसी के घर में 2 बाल्टियां रखी हुई, उन 2 बाल्टियों में छोटी कौन है बड़ी कौन है, इसका भेद कौन कराएगा। आपको कहना ही पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका जन्म पहले हुआ है वो बड़ा हुआ है, तो पूर्व जन्म अपेक्षा से वो बड़ा है, वो बाद में जन्मा है वो छोटा है। आपको अपेक्षा शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और जहां अपेक्षा शब्द का प्रयोग है वही अनेकांत है। बिना अनेकांत के आपके मुख में भोजन नहीं जाता। बिना अनेकांत के ज्ञानियों आपको सोचना ही पड़ता है, और भोजन जो अंदर तुम लेके गए थे वो बाहर भी नहीं आता। आखिर में भूमि पर बैठ के ही तो भोजन करोगे और भूमि पर ही छोड़ोगे। भूमि पर बैठ के ही भोजन करोगे, भूमि पर ही छोड़ोगे तो चतुर्वेश कहीं भी कर सकते, कहीं भी छोड़ सकते हो। इतना विवेक सिखाने वाला कोई है, उसका नाम अनेकांत है। ऐसा नहीं है कि भूमि पर ही किया जाता है, भूमि पर ही छोड़ा जाता है। यदि आपने ऐसा सीख लिया तो तुम जैसा भ्रष्ट आदमी संसार में कोई नहीं होगा। क्यों?
उसे न मंदिर का बोध होगा, न मेरे मित्र संदासी का बोध होगा। जहां भजन किया जाता है वहां भोजन करेगा, जब छोड़ा जाता है वहां भोजन करने बैठ जाएगा, जब भोजन किया जाता है वहां छोड़ने बैठ जाएगा। आपकी दृष्टि में अनेकांत होना चाहिए है कि करने योग्य स्थान क्या है और छोड़ने योग्य स्थान क्या है। ऐसा जो जानता है, ऐसे रोने का स्थान क्या है और खुश होने का स्थान क्या है। हे मित्र, रूठने का स्थान क्या है और मनने का स्थान क्या है, ये सब कुछ बता रहा है शादबाद अनेकांत। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है मित्र, ये जीव का नियोग है, जीव का सहयोग है। आज हर व्यक्ति को खुशी है और खुशी होना भी चाहिए। जब किसी का योग पुत्र होता है तो पिता के अंदर मुस्कुराहट आती है, योग शिष्य होता है तो गुरु के अंदर ही मुस्कुराहट आती है। इसलिए ये दूध देख देख करके आए हैं। दूध का नाम पयस, वो पयस यानी सोम। इसलिए बस आप पयस देख के आए हो, सोम को पालेना, आपका काम बन जाएगा। हे मित्र, जगते पर जीवन जीना और मर जाना ये सब सहज है। जीवन जीना मर जाना दोनों सहज है। जीवन मिला है, कुछ ऐसे करके जाना कि दूसरे जीवों का भी जन्म मरण क्षय हो जाए। उस पुरुषार्थ को करो। सुप्रो नाम मिला है तो प्रभाव ऐसी फैलाओ, जब तक सांसें हैं तब तक दिन शासन जयवंत रहे, और सांस समाप्त हो तो निज आत्मा जयवंत रहे। ऐसा नियोग अपने अंदर बिठा के चलना, क्योंकि विश्वास मान के ये चलना कि जो कुछ आपको प्राप्त है, ज्ञानी सोलहपुर के उस पौधे को देखो जिसमें बादाम लगे हुए थे। एक छात्र काला बैग टांगे और मैं भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगा रहा था, और ये काला बैग टांगे कहता है, महाराज जी हम परीक्षा देने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। मैंने चेहरा देखा, बेटा जाओ परीक्षा देने, पास होके आना, और वहां पास न हो पाओ तो मेरे पास आ जाना। इसलिए गुड्डू भैया मित्र, अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। जिस जीव का जहां पर जैसा नियोग है उसे टालने की क्षमता परमेश्वर के अंदर भी नहीं है। ज्ञानियों, भगवान नेमिनाथ स्वामी, उनके वंश को देखिए, वासुदेव, नारायण, कामदेव, एक ही घर में इतने महापुरुष हो गए। तीर्थंकर ऋषभ देव को देखो, उनके घर में कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और ज्ञानियों गड़गड़ बनने वाले पुत्र, उनको एक ही घर में सब कुछ मिल गया। अज्ञानी कह सकते हैं संजय भाई कि देखो भगवान का राग अपने ही बेटों को सब कुछ बना डाला। श्रीपाल राजेश भैया कहाँ है? अज्ञानी कह सकता है कि जगत में देखो भगवान ऋषभ देव का राग चक्रेश अपने घर में सब कुछ बना डाला, पर सत्य ये भगवान के राग ने ही बनाया है, पुण्यात्माओं के पुण्य को मिलाया है। जिन जीवों का अत्यंत प्रचंड पुण्य है, विश्वास मानना, वे जहां पैर रखेंगे, कोई कांटे बिछाने की भी कोशिश करेगा, वे कांटे फूल में बदल जाएंगे। बेटा समझ रहा है नेमिनाथ, जिनका पुण्य तीक्ष्ण है, आप विचार करेंगे सामने वाले को कांटा चुभना चाहिए, वहां आप कांटा छोड़ के आ गए, पर मालूम चला दूसरा व्यक्ति आया, वो फूल बिछा रहा था, वो कांटे उसमें लगाने के काम में आ गए।
और जिसका पुण्य क्षीण है, आपने फूल बिछाए थे, पुष्प घेरे थे, लेकिन मालूम चला जब पुष्प यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हुआ, उसके अंदर नाग छिपा था, उसने डस लिया। आपके उपकारों से किसी का उपकार भी हो सकता है, आपके अपकारों से किसी का अपकार भी हो सकता है। यदि पुण्य साथ दे रहा है तो अपकारियों तुम कोशिश मत करो किसी का अपकार करने की, और जिसका पाप तीव्र है उपकारियों तुम कोशिश मत करो उपकार की, यानी तुम करने की इच्छा रख सकते हो। उपकार अपकार जो भी होता है जीव के शुभ शुभ कर्म के उदय पर होता है। जिस भूमि पर शांति कुंत नैमिषारण्य पारसनाथ वर्धमान ऐसे 3 तीर्थंकर विराजमान किए गए बोले, उसके अगल बगल मकान भी तो होंगे। एक एक भू प्रदेश के अंदर जो जीव हैं उन सबका पुण्य पाप का नियोग है। ऐसा सूत्र मत लगाना कि हम मनुष्य हैं तो सारा का सारा पुण्य हमारे हाथ में है, ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय जीव भले वो अशुभ कर्म के उदय से मायाचारी से त्रिंच अवस्था को प्राप्त हुआ है, पर उनमें भी पुण्य पाप है। ये क्या है? मैं मंच पर हूं, ये भी मंच पर है। ये क्या है? आपको बोध होना चाहिए। जिन जीवों ने श्रेष्ठ क्षेत्र में श्रेष्ठ काल में धर्म स्थान पर घोर मायाचारी की थी, उसका परिणाम है कि उत्कृष्ट फल श्री फल बने। वो पुण्य उनका छोटा नहीं है कि आज प्रभु के चरणों में चढ़े। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने अष्ट पहाड़ों में लिखा है। इसलिए दादा सोहनलाल जी जगती पर यदि आपके मुख से खकार निकल रही है, आपके नाक से मल निकल रहा है, मित्र वो आप में निकाल करके जहां फेंका है वहां जमीन पे डालने के पहले सोच लेना इस भूमि प्रदेश का नियोग कैसा है। एक प्रदेश पर पुष्पवृष्टि हो रही है और एक पर आपका मल का क्षेपण हो रहा है, एक स्थान पर संदेशे की रचना हो रही है और एक स्थान पर 3 लोग के नाथ के जिन बिंब को विराजमान होने की बेदी बन रही है। यही पुण्य पाप जमीन का चल रहा है। इन हाथों से आप निहार लेना। जितनी मुमुक्षुआ बैठे हुए हैं, हो सकता आपके मस्तिष्क में ये विचार चल रहा हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। यानी विश्वास रखना, तुम सोच ही सकते हो, कदमों को रोक नहीं सकते हो। यदि पुण्य तुम्हारा तीव्र है तो पुण्य क्षेत्र में तुमको जाना नियत है। तो पाप का उदय तीव्र चल रहा है। कल्लू भैया मंदिर में जाने का विचार करोगे और मालूम चला कि पड़ोसी में किसी की मृत्यु हो गई, वहीं से तुम शमशान की ओर चले गए। हे मित्र, कितना पाप का उदय था कि जो जीव जिनाने की ओर जा रहा था वो शमशान की ओर चला गया, और एक ऐसा जीव जो शमशान की ओर जा रहा था वो दिगंबर मुनि बनने चला गया। समझो वस्तु स्वभाव को। महामारी के काल से तुम निकल के आए हो, महामारी के काल से निकल के आए हो, इसलिए जितने आयु कर्म के शेष निषेध हैं इन्हें अब आप दूसरे की निंदा आलोचना में बर्बाद नहीं करना है। जितना कर सके प्रभु के गुणों के स्मरण में करना है। इसलिए यहां गाता सूत्र कह रहा है, विराजो ज्ञानी गाता सूत्र कह रहा है, मुमुक्षु चिरगांव गाता सूत्र कह रहा है, पर्यायों को निहारना चाहिए, पर्यायों को निहारना चाहिए, परिणामों को संभालना चाहिए। नरेंद्र पंडित जी कहां गए? मित्रों, पर्यायों को निहारना चाहिए, परिणामों को संभालना चाहिए।
पर्याय तुम्हारे बस में नहीं है, पर्याय आपके बस में नहीं है, पर्याय का विनाश नियत है। परिणाम संभालिए तो अविनाशी का मार्ग उत्कृष्ट है। परिणाम संभालना है, पर्याय नहीं संभालना है। जितनी जगती पर उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे हैं सब पर्याय दृष्टि है। पर्याय को संभालने की कोशिश मत करो, कर सको तो मेरे मित्र परिणामों को संभालने की कोशिश करो। श्री पाल भगवान बनने के परिणाम है, तो पर्याय संभालने से भगवान नहीं बन पाओगे। परिणाम संभालने से पर्याय भी समझ जाएगी और परिणाम भी समझ जाएंगे और अगला भाव भी समझ जाएगा। आप बदलते नहीं दिखते हो, आप बदलते नहीं दिखते हो, पर 1 साल बाद देख लेना तुम बदले मिलोगे। राजेश भैया 1991 मित्र तेरे यहां तक बाल थे, तब भी आप संचालन कर रहे थे नेमिना जनानी में। आपको याद होना चाहिए आचार्य विराग सागर महाराज ने वाचना की, बहुत सारे बाल थे, आप बचा तो नहीं पाए। ओहो विमलेश मेरी तरफ देखो, ए मित्र माइक लेकर के छतरपुर मात्र जैन समाज के लिए नहीं पूरे प्रदेश का संचालन करता था रेडियो पर। लेकिन आप सोचो मेरा इनसे प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है राजेश आपसे, आपने अपने बालों पर हाथ कितने दिन से नहीं फेरा? अपने मस्तक पर आपने हाथ कितने दिन से नहीं फेरा? वो दिन बता दीजिए। ओहो मुमुक्षु कह रहा है निर्मल, वो भाई कह रहा है गुरुजी मैं प्रतिदिन हाथ फेरता हूं। हे मित्र अपने सिर के बालों पर हाथ फेरता रहा, स्वयं के मस्तक के बाल नहीं बचा पाया तो दुनिया की बाल बालाओं को क्या तू बचा कर रख पाएगा? यदि बाल बचाने की कोशिश मत करो, बालाओं को बचाने की कोशिश मत करो, कोशिश कर सको तो मेरे अपने भावों को बचाने की कोशिश करो। जिस सिर पर हाथ फेरता रहा पर बाल नहीं बच पाए, नहीं बच पाए, जिसे बचाया नहीं जा सकता है, जिसे बचाया नहीं जा सकता है, सुप्रो सागरी उस पर पुरुषार्थ क्या करने का? जिसे बचाया नहीं जा सकता है उस पर विनय पुरुषार्थ क्या करने का? और जिसका नाश नहीं होता है उस पर पुरुषार्थ क्या करने का? अविनाशी चित ब्रह्म चैतन्य भगवान आत्मा का नाश नहीं, और जिसमें चैतन्य विराजा है उस देह का मेरे मित्र नाश नियत है। इसलिए 4 दिन का सब दिखाई दे रहा है दृश्य, श्वासें चल रही है, राग भी उमड़ सकता है, श्वासें चल रही है, द्वेष भी उमड़ सकता है, श्वासें चल रही है, वैराग झलक सकता है, श्वासें रोनते ही लोग राग कर देते हैं, राग कर देते हैं। गैर नहीं, गैर नहीं बोले जिन्होंने जिनको तुमने जन्म दिया होता है वे ही आग लगा देते हैं। जिनको तुमने जन्म दिया है वे ही आग लगा देते हैं। हे मित्र दूसरे की देह से मेरी देह में आग लगते लगते एक काला कलयुग आ गया। गन्न वाले सुहन लाली अहो ज्ञानी दूसरे के हाथों से आग लगते लगते मैं कलयुग तक आ गया है। उस दिन की याद करो, उस दिन की इंतजारी करो, उस दिन का पुरुषार्थ करो कि मेरे तन में किसी के दूसरे के हाथों से आग ना लगे। ऐसा कर्म मेरा हो जाए कि मेरी देह कपूर की भांति उड़ जाए। उसके लिए
कपूर की भांति उड़ाना चाहते दही को, तो मित्र दुनिया के सुगंधित तेल नहीं चाहिए शरीर में। सौरभ, सुगंधित तेल फूल नहीं चाहिए है। कपूर की भांति उड़ना चाहते हो तो सुवासित परिणाम चाहिए। घोर तपस्या, घोर तपस्या, क्या कहूं मैं आपसे, घोर तपस्या, घनघोर तपस्या। सुब्रत सागर महात्मा प्रणत सागर जी, बालक घोर तपस्या ये है कि जैसे आज के लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, इस पानी की श्रीफल क्या विशेषता है? उस शीशी में भरा होता है, कांच जैसा चमकता है। शीशी में भरा पानी बोले कांच जैसा चमकता है, बोले पूर्ण स्वच्छ है, पूर्ण स्वच्छ है, ऐसा बोलते हो। है मित्र, स्वच्छ पानी कांच जैसा चमकने लगता है, फिर भी उसमें कहीं अस्वच्छता हो सकती है, लेकिन आत्मा की 47 शक्तियों में स्वच्छत्व नाम की एक शक्ति है। उस शक्ति को प्रकट कर लो कि मेरे मित्र, जैसे पानी पारदर्शी हो जाता है, स्वच्छ पानी पारदर्शी हो जाता है, और स्वच्छ कांच पारदर्शी होता है, ऐसे स्वच्छ आत्मा के परिणाम केवल ज्ञानदर्शी सर्वदर्शी हो जाते हैं, और मेरे मित्र पारदर्शी हो जाता है। ऐसा चित्त चाहिए है कि अभ्यास इतना हो जाए, मैं पहाड़ पर चढ़ूं। अभी हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश में बिहार कर रहे थे। एक ऐसा नगर पड़ा सुब्रत सागर, वो कौन सा गांव था कि एक आदमी ने, बिहार में एक आदमी ने एक पर्वत को काट दिया। एक आदमी ने उस स्थान पर हम लोग शुद्धि करने गए, तो एक गया जिले के अंदर एक मांझी करके स्थान था, वहां पर उस आदमी ने मात्र इतनी सी बात पर, उसकी पत्नी अस्वस्थ थी, पर्वत बहुत लंबा था, तो जब तक पर्वत का पार करके अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले गया, उसके बीच में उसकी मृत्यु हो गई। उसने ठान लिया कि यदि मेरी जैसी पत्नी लोगों की, अन्य लोगों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए जब तक मैं इसको पहाड़ को तोड़ नहीं लूंगा, मार्ग बना के रहूंगा। वो मित्र 22 वर्ष तक अपने हाथों से हथौड़ी छेनी चला करके उसने एक पहाड़ के अंदर मार्ग निकाल दिया। जब 22 वर्ष तक मेरे मित्र चट्टान पर्वत की छोड़ने के लिए 22 वर्ष तक वो इंतजारी करता रहा। धन्य योगेश्वर जो मित्र 22 वर्ष क्या 22 भव तक भी हम तैयार हूं, वेद विज्ञान की छेनी टांगते मेरे मित्र हम कर्मों की चट्टान को नियम से तोड़ देंगे। और वो आएगा समय जैसे उसने मात्र मार्ग बनाया है पैरों से चलने के लिए, लेकिन यानी योगी मार्ग बनाते हैं मोक्ष पर चलने के लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि नहीं सोचते सुप्रसाद पुनीत सागर तो विश्वास रखना ये बगल में भी बैठे रहे तो नहीं आ पाते। वो सोच लिया है तो तपन को ही ठंडा होना पड़ गया, लेकिन पुरुषार्थी ने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। हर मार्ग ठंडे हो जाते हैं, हर मार्ग ठंडे हो जाते हैं। वरुण समझ, हर मार्ग ठंडे हो जाते हैं। ये छतरपुर के नवा युवाओं ने, स्वाध्याय मंडल ने, सकल दिगंबर जैन समाज ने इतना सोच लिया तो 48-49 की तपन में भी मित्र ने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, तो आज इन्होंने प्रभु को भगवान बना लिया। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए।
और जो थक जाते बोले 25 साल निकाल देते। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। कष्ट के काल में ही तो तुम्हारी योग्यता का बोध होता है। राजेश, कष्ट के काल में ही तो योग्यता का बोध होता है। बैल के ऊपर ज्वारी रखी नहीं गई है, कैसे मानो कितना ढोना जानता है। बैल के ऊपर ज्वारी रखी नहीं गई, कैसे मानो कितना ढोना जानता है। ऐसे ज्ञानी जिस साधु ने ठंडी गर्मी को देखा ही नहीं है कमरे में बैठे बैठे, कैसे मान लो तुम कितने बड़े तपस्वी हो। मार्ग पर चलने वाले का ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर वीरंतरा क्रम का शोषण कितना है, लावंतरा क्रम का शोषण कितना है, और उत्साह शक्ति कितनी प्रचंड है। जितने यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे मेरे मित्र छतरपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे मढ़ावरा हो, झांसी हो, जहां जहां के श्रावक आए हैं, क्या नहीं, ये सब जो कुछ है उत्साह शक्ति है, उत्साह शक्ति है। वे लोग 16 वर्ष के किशोर भी मृतक हैं, जिनके भीतर उत्साह नष्ट हो चुका है। वे 80 साल के वृद्ध भी युवा हैं, जिनके पास उत्साह शक्ति है। युवाओं, बगल में मंदिर है भी नहीं, अब कहते आज बुखार चढ़ा है, अब नहीं जाऊंगा। बुखार चढ़ा है, 2 कदम पर मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहता है। बुखार चढ़ा है, 50 किलोमीटर हॉस्पिटल में ऊंची सीढ़ी चढ़ने के लिए ताकत है, लेकिन मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। देखो जगत की लीला, देखा आपने? ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। किसी घर में शादी विवाह है तो यानी वहां पैदल चले जाएंगे, वो मंदिर जाने के लिए कहेंगे दूर है। यहीं पर आपको निर्णय कर लेना चाहिए, जिनका पापानुबंधी पुण्य है वे पाप कर्म की ओर तो लेके जाएंगे, और पुण्यानुबंधी पुण्य है वे पुण्य की ओर ही जाएंगे। इसलिए राजेश, जब ये पूरा पंचरंग हो जाए, ये सारे बच्चे छतरपुर पहुंच जाए, फिर शून्य स्थान में इकट्ठे कहीं मिल जाए आपको, तो इनके माथे पर एक तिलक लगा देना, इस बात का कि मेरे भाई तुमने वो करके दिखाया कि मैं आपके पंचकर्ण से प्रभावित नहीं हूं। मैं प्रभावित इस बात से हूं कि कल युग में 5 पाप जगह जगह आंखों से दिखाई देते हैं। उन 5 पापों का मेला ना लगा करके तुमने 3 लोग के नाथ का मेला लगवाया बेटा, इसलिए हम तुम्हारे लिए तिलक लगा रहे हैं। इन युवा मुनियों को देखकर मैं क्यों खुश होता हूं? जब भी बोटू भैया कोई महाराज माला फेरते मिल जाए, बतियाते मिले तो मेरे प्राण निकल जाते हैं। माला फेरते मिल जाए, स्वाध्याय करते मिल जाए, मेरा हृदय इतना गदगद होता है। ओह छोटे छोटे युवा, इन्हें आज से इस उम्र में आत्मा परमात्मा का बोध हो रहा है। इससे बड़ा पंचम काल का क्या चमत्कार हो सकता है, जो कलयुग में जिनदेव के रूप को धारण करने वाले मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। जिनदेव के रूप को धारण करने वाले लोग दिखाई दे, एक कलयुग का बहुत बड़ा चमत्कार। इतना ही नहीं, फिर आपके बच्चे इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, यानी ये भी महाचमत्कार है। नहीं तो मेरे मित्र इनके जेब में 5-50 रुपए डाल दो, तुरंत ही कोई सिनेमा हॉल की ओर दौड़ जाए, लेकिन ये बच्चे सिनेमा हॉल क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? मेरे मित्र बनने वाले भगवंतों को आहार करा रहे हैं। ये सब तुम्हारा सुकृत है, ये सब तुम्हारा सुकृत है। और जितने जीव चाहे निर्गंत हो चाहे सद्गंत हो, मेरा विश्वास है भविष्य के अरिहंत है। आप लोगों को विश्वास है क्या? गुड्डू भैया, मित्र तू भी ये मत सोच रहा मैं तो नेतागिरी करता रहता गुरुजी। नहीं मित्र, तू भूल मत कर लेना। तुम कितनी कोशिश करते रहना, नहीं जाऊंगा मंदिर, नहीं जाऊंगा मंदिर, नहीं जाऊंगा मंदिर,
एक व्यक्ति मालूम कहीं पानी बरसे तो मुख बंद कर ले, कोई शक्कर छोड़े मुख बंद कर ले। अचानक एक दिन सो गया, उसका मुख खुल गया, और जैसे ही मुख खुला वो एक व्यक्ति गया, उसने उसके मुख में बूरा डाल दिया अचानक। और जैसे ही उसके मुख में शक्कर डाली अचानक, और शक्कर पड़ते कपिल उसका मुख दब गया, और जैसे मुख दबा तो चलने लग गया। अब ये बताइए, जब अचानक बिना इच्छा के शक्कर मुख में गई है, मुख मीठा होगा कि नहीं होगा? बोलो आप लोग, बिना इच्छा के। मित्र, बिना इच्छा के भी तुम मंदिर चले गए, मैं ईमानदारी से कहता हूं तुम्हारा कल्याण होगा, नियम से होगा। बिना इच्छा के भी मंदिर चले गए तब भी कल्याण होगा। वो बिना इच्छा वालों का ही कल्याण होता है। नरेंद्र भैया कहां गए? यानी जब भी कल्याण होगा बिना इच्छा वाले का ही होता है। इच्छा वाला कल्याण मार्ग पर चलता है, इच्छा सुन मोच जाता है। यानी संगीत जीव की इच्छाएं होती है, 12वें गुरुस्थान तक इच्छाएं रहेंगी, और 13वें गुरुस्थान मन का अभाव हो जाता है, भाव मन का। और जैसे ही मन का अभाव होता है, वही 14वें गुरुस्थान में जाकर के परमात्मा असली सिद्ध हो जाता है। इसलिए इच्छा रहित का ही मोक्ष होता है। जब तक इच्छाएं तुम्हारे पास है, इच्छाएं तुम्हारे पास हैं, तब अच्छी इच्छाएं करो। धोखे की मिश्री भी मुख को, बोलो ना, धोखे की मिश्री भी मुख को, ये सत्य क्या? सत्य क्या? धोखे की मुख में पड़ी मिश्री भी मुख को मीठा करती है। मित्र, विश्वास मानना, आपका कोई धोखे का पुण्य पलड़े में रखा था कि खोटे काल में भी तुम जनदेव की भक्ति करने बैठे हो, पुण्य ने काम किया है। इसलिए डॉक्टर साहब, किसे संभाल रहे हो? बेसमय गए, बाल बालाओं को समझा संभालने के समय गए। राजेश, मानो मेरी बात को, बाल बालाओं को संभालने के समय गए। अब मित्र, जितना आयु बचा है, दादा ज्ञानचंद जी भी आए क्या आज? दादाजी मेरी बात सुन लो ध्यान से, बाल और बालाओं को संभालने के दिन गए। अब तो मित्र भाव संभालने के दिन बचे हैं। कब हंस उड़ जाएगा भरोसा नहीं है। मित्र, आपके देखते देखते कितने चले गए, हम भी सब जाएंगे, लेकिन जाना पाप नहीं है, जाना बुरी बात नहीं है, पर जाना बुरी बात नहीं है। जाओ तो ऐसे जाओ कि लोग पुनः जाने वाले को याद करते रहे। ऐसे मत जाओ कि लोग मुस्कुराते रहें कि भला गया जी, बहुत परेशान था। ऐसे जाना कि दुनिया याद करे कि तीर्थंकर ऋषभदेव अजय आज नहीं है तुम्हारे पास। तीर्थंकर ऋषभदेव नहीं है, महावीर स्वामी नहीं है, नेमिनाथ नहीं है, पारसनाथ, कोई भी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन आपने उनका जीवन भी देखा है। फिर भी ज्ञानी हो, आगम में पुराणों में पढ़ करके इतने प्रभावित होते हो कि आप भगवान का नाम लेते ही तुरंत आपके हाथ ऊपर हो जाते हैं। संभालो, बोला संभालो। मित्र, विश्वास मानो। व्यक्तिगत दोषों को देख करके प्रभावित मत हो, व्यक्तिगत शक्ति की क्षमता को देखकर प्रभावित मत हो। यदि आज आपने इस माइक के सामने श्रीपाल तुमने किसी को खड़ा किया, वो व्यक्ति कांपने लगा, तो उसको कांपते देख करके हर व्यक्ति पहले से कांपने लग जाएगा, जगती वक्ताओं से शून्य हो जाएगी। कोई एक व्यक्ति ने मुनि दीक्षा ले लिए, वो अपने संयम से कांप गया,
वो घर पहुंच गया, उसे देख करके तुम कांपने लग गए, मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा। एक मुनिराज को आहार देने गए और उनके अंतराय आ गया। उनके अंतराय को देख करके लक्की ने नियम ले लिया, आज से मैं कपड़े बदलूंगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले अंतराय आता है, मेरे मित्र ऐसे कांप गए तो कोई कपड़े नहीं पहनेगा, दान परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए मार्ग दूषित होता है सुब्रत सागर जी, मार्ग दूषित होता है सुब्रत सागर जी, महात्मा सुब्रत सागर जी, मार्ग दूषित होता है। अपनी डायरी पर नोट करके रखना और प्रतिदिन उसको देख लेना। मार्ग दूषित होता है, हर समय मार्ग दूषित होता है असमर्थ जनों के द्वारा। मार्ग दूषित होता है हर समय असमर्थ जनों के द्वारा। इसलिए समन्वत स्वामी ने लिखा है, बाला असक्त जनाश्रया, वाल असक्त जनों के द्वारा मार्ग दूषित होता है। पर ज्ञानियों, इसलिए मोक्ष मार्ग पर आज मैं भी सुनता रहता हूँ, आप भी देखते रहते हो, दुनिया में सुनाई तो पड़ ही जाता है। कोई भी पार्टी वाला होता है, हर व्यक्ति को अपना टिकट नहीं देता, वो पता करता है कि इसकी हुनर कैसी है, इसका माहौल कैसा है, इसकी क्षमताएं कैसी है, इसका प्रभुत्व शक्ति कैसी है। बुट्टू भैया उसी को व्यक्ति टिकट देते हैं, गुड्डू भाई बराबर। यदि जिसका उसे मालूम है जीतेगा नहीं, उसे टिकट नहीं दे। बोले क्यों? इसकी हार इसके सिर पर है, लेकिन मेरी पार्टी बदनाम हो जाएगी। ऐसे ज्ञानियों, जिन दीक्षा उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसका पुण्य प्रचंड हो, योग्यताएं प्रचंड हो। हमारी पार्टी दूषित नहीं होना चाहिए, उसका निजी काम हो जाना है। बलहीनों से, निर्बलों से गजरत स्वान से नहीं खिंचाया जाता, गजरत गीदड़ों से नहीं खिंचाया जाता है, गजरत तन में गीदड़ों से नहीं खिंचाया जाता है। गजरत के वो सामने हाथी खड़ा वही खींच पाएगा। ऐसे ज्ञानियों, तीर्थंकर के शासन के लिए असमर्थ कायर लोग नहीं चला पाएंगे, तीर्थंकर के शासन के वीर पुरुष ही चला पाएंगे। अपने अंदर के वीर को निहारो। किसी हीन पुरुष को देख करके, राजेश समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अपने मित्र प्रदीप को बोल देना, मित्र ज्ञानी ध्यान दो। किसी हीन पुरुष को देख करके हमको हिचकना नहीं है। एक जगह इनके सोलापुर में गया सुब्रत सागर जी, जैसे गोमटेश का 2006 का अभिषेक हुआ, मेरे मस्तिष्क में चल रहा था जैसे आज बहुत नगर के लोग आए ना चातुर्मास के लिए, ऐसे नगर नगर के लोग कह रहे चातुर्मास कर लो, पर मेरे भीतर निर्णय बोल रहा था चातुर्मास से सोलापुर ही करना है। जहां के लोग श्रीफल चढ़ा रहे थे वहां नहीं गया, और जहां कोई श्रीफल चढ़ाने नहीं आया, मन वहां का कर रहा था। अब रास्ते में मालूम बहुत सारे आचार्य महाराज मिले हुए, मुनि महाराज मिले। एक महाराज तो ये बोले तुम जा कहां रहे हो? मैंने कहा मैं सोलापुर जा रहा हूं। बोले सोलापुर में तुम कोई पानी नहीं पिलाएगा, तुम जा कहां रहे हो? मैंने कहा महाराज जी, जहां पानी भरा तालाब में, उसको दुनिया पीना जानती है, गाय भैंस भी पी के आ जाती है लघु शंका करके। जिस तालाब में पानी भरा हुआ है, भरे तालाब को तो दुनिया पीना जानती हो, गंदा पानी होता है। जब जानू कुआं खोद करके पियो तो पाताल तोड़ पानी। जितने आचार्य मुनि महाराज आसपास श्रावक मिले, सबको ही मात्र इतने ही बोल दे मेरे लिए कि आप सोलापुर मत जाओ, कहीं भी चले जाओ। मैंने कहा जो भी होगा सो देखूंगा, पर क्या करूं? मैं बार बार सोचता हूं पानी और कुएं का पानी, तालाब का पानी कोई भी पी सकता है, लेकिन कुएं का पानी पुरसान करके पी पाओगे। और जैसे विचार किया मैंने, पद्म पुराण जी का एक प्रकरण सामने आया। श्री राम कहते थे शत्रुघ्न से कि भैया अपन सभी मिलकर के राज करें
वो आप भी एक राज्य को ले लीजिए। तो शत्रुघ्न कहते थे मुझे भैया, मुझे तो मथुरा का ही राज्य चाहिए। बोले मथुरा का राज्य क्यों? बोले वहां पर मधु है, बहुत शक्तिशाली है। बोले कुछ नहीं, मुझे तो मथुरा का ही राज्य चाहिए। पूर्व का नियोग था। ऐसे मालूम अनेक जीवों ने कहा आप जो है उशमनाबाद में चातुर्मास कर लो, कुंतलगिरी में कर लो, अन्य नगरों में कर लो, लेकिन सोलापुर मत जाइए आप। मैंने कहा ज्ञानी अब जो होगा सो होगा, जो है सो है। मैं 300 किलोमीटर तक घूमता रहा, बार बार सोलापुर 300 किलोमीटर। और जब प्रवेश किया, कभी जीवन में राजेश चूक मत कर लेना, महाराज बनो तो। माताएं अगवानी करने आई। जब जिनालय में मैं प्रवेश करने लग गया तो मैंने अपने पीछे से पैरों का मार्जन किया और कमंडल से पैर धोए। इतनी सी बात पर सोलापुर में चातुर्मास हो गया। जब चातुर्मास मध्य में आया तो वहां की विदुषी माताएं क्या बोलती हैं, महाराज जी हमने तो अपनी कमेटी से बोल दिया था ये भावलिंगी मुनि महाराज हैं, इनका चौमासा करा लो। हमने कैसे जान लिया आपने? बोले जब आपने मार्जन करके वो पैर धोए थे, मैं सोचता रहा कदाचित प्रमाद हो जाता, भूल हो जाती, तो इनके भाव तो बिगड़ जाते। यानी साधु कितना जागृत होना चाहिए, 24 घंटे, मतलब मार्जन करके पैर धोए, इतने में वहां के श्रावक प्रभावित हो गए। मुझे मालूम था जैसे प्रवेश किया एक जगह आर हुआ, जो मध्यकाल आया गली गली में नमोस्तु नमोस्तु होना प्रारंभ हो गया। और परिणाम ये निकला जहां पर लोग कहते थे कि आना मत जाना मत, आज की तारीख ये है हर चातुर्मास में हर बिहार में सोलापुर के श्रावक चौका लगाने आते हैं। और वहां पर सुप्रभु सागर जी, छुल्लक जी, सुर सागर जी और ब्रह्मचारी साकेत भाई, तीन त्यागी निकल पड़े। जिस सोलापुर में लोग कहते थे चौका नहीं लगेगा, ओहो। और मालूम इतनी नहीं हुआ, लाभ ही लाभ हुआ। वहां के बालचंद्र कॉलेज में जो छात्र पढ़ते थे, उन छात्रों ने एक दिन मुझे बुलाया और कॉलेज में चौका लगा करके प्रवचन करा कर चर्या कराई। और जहां पर बरसों से जैन कॉलेज में जिन मूर्ति नहीं थी, उस जैन कॉलेज में मंदिर की स्थापना हो गई। और जिन बच्चों ने मंदिर स्थापित कराए थे, वे बच्चे आज एक सद्भाव सागर बन गए और एक अच्छे ब्रह्मचारी बन गया। इसलिए ज्ञानियों मैं ये क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं जगत के हारे लोगों को देख करके तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, अपनी योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। जिस विषय में कोई पुरुष हार चुका है वहां तुम हार मानोगे, कभी मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता है। ऐसे ज्ञानियों अपने जीवन में कोई व्यक्ति संयम से च्युत हो रहा है, उसे देख करके ये मत सोचना श्रीपाल अब पंचम काल में संयम नहीं हो सकता है। अरे मित्र आपको बोध होना चाहिए। मैं रास्ते में भी चल के आ रहा था कि बीच में ट्रक फूट गया और एक उल्टा पड़ा हुआ था। भी उल्टे पड़ा था, एक के टायर फूटे थे, तब भी बगल में रोड को पर बड़े बड़े ट्रक चल ही रहे थे। उन्हें देख करके आपको ज्ञान सीख लेना चाहिए। जो फूटे उस खड़ा है, जो पलटा सो उल्टा पड़ा है, पर जिनमें योग्यता है वे चल रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों 18,000 वर्ष तक ये भारत की भूमि पर ये मोक्ष मार्ग के वाहन ऐसे ही चलते रहेंगे। ये दिगंबर मुनिराज जैसे आज ईसा नगर में मिलन हुआ है, ऐसे ही मिलते रहेंगे। और मित्र तब तक मिलते रहना, तब तक मिलते रहना जब तक शुद्धा में ना मिल जाए। भगवान तीर्थंकर प्रभु चर्या को निकलने वाले हैं। आप लोग भूल तो नहीं गए?
वो महामुनि की चर्या इतनी अच्छे से कराना, इतनी अच्छे से कराना, जो वीतरागी मुनि को आह देता बोटू भैया, वो भव्य सम्यक दृष्टि जीव नियम से मोक्ष जाता है। जो जीव दिगंबर मुनियों के हाथ पर ग्रास रखता है नियम से मोक्ष जाता है। इसलिए ज्ञानियों अपनी भवितव्यता को परीक्षा करना है, एक बार सम्मेश करके वंदना कर आना और दूसरे दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रख लेना, तो मालूम चल जाएगा तुम्हारी दुर्गति अभी बची है। ये दो काम अच्छे से करते रहना और संयम धारण कर लिया, संयम धारण कर लिया। वे जीव नियम से माने मनुष्य त्रियंश और ज्ञानी नारक आयु का बंध नहीं किया, और जो जीव संयम धारण के परिणाम ही नहीं कर पाए, व्रती बनने के भाव ही इनके नहीं बने, वे समझ ले 3 आयु का बंध हो चुका है। इसलिए अपने जीवन में जितनी जल्दी हो सके, पंचम काल में देर लगाने का समय नहीं है, नहीं तो ठूंठ हो जाते हो आप। पंचम काल में देर लगाने की जरूरत नहीं है, जितने देर लगाओ मालूम फिर मेरे मित्र ठूंठ हो जाते हैं। इसलिए पंचम काल में तो जितनी जल्दी हो सके तुरंत ही दीक्षा ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी मत सोचना कि वे ऐसे ही हैं, वे भी काम में आते हैं, वे भी काम में आते हैं। इसलिए अपने जीवन में भगवान तीर्थंकर धनुष्यर देव के इस परम शासन काल में, महावीर के शासन में मेरे मित्र आकर के ऐसा विचार करो। और जितने लोग चातुर्मास की प्रार्थना लेके आए हैं, तुम खूब बराबर प्रार्थना करो और ऐसी भावना भाव कि वो अवसर कब आए कि मेरे संग के चातुर्मास हो जाए। आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा स्वभावम परिभाव।